नमस्कार, इंडिया एनालिसिस सनातन पर आर पार में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। मध्य प्रदेश में चुनावी समर और इस चुनावी समर में आरोप प्रत्यारोप का दौर, तमाम सारे मुद्दों और इन मुद्दों के बीच कई ऐसे मुद्दे जिन्हें हम कह सकते हैं कि ये राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से इन मुद्दों पर बहस है या आमने सामने है, मध्य प्रदेश की राजनीति में, सियासत में भी वो देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सनातन का आखिर एंगल क्या है? विधानसभा चुनाव में लगातार जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो हावी होते हुए दिख रहे हैं। एक दिन पहले ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एमपी दौरे पर आए और उन्होंने कहा कि जो घमंडिया गठबंधन है वो सनातन को समाप्त करना चाहता है, सनातन को खंड खंड करना चाहता है। यही इनका हिडन एजेंडा है। इसके पहले भी तमाम सारे उदाहरण हैं, चाहे डीएम के नेताओं के बयान हों। डीएम के नेता उदयनिधि ने जिस तरह से कहा था कि सनातन डेंगू जैसा है, इसे खत्म करना होगा। डीएम के नेता ए राजा ने कुष्ठ और एड्स से सनातन की तुलना की थी। मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंक ने इशारों में किया था डीएम के नेताओं का समर्थन, और लगातार और इसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस या फिर जो विपक्षी गठबंधन है वो आमने सामने है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। जो सनातन की जो लड़ाई है और जिस पर जो बीजेपी और कांग्रेस मध्य प्रदेश में आमने सामने है, कुछ वर्जन है, पहले वो हम आपको सुनवाई देते हैं, फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक घमंडिया गठबंधन की नीति है भारत की संस्कृति पर हमला करने की। इंडी अलायंस का निर्णय है भारतीयों की आस्था पर हमला करो। इंडी अलायंस घमंडिया गठबंधन की नीयत है भारत को जिस विचारों ने, जिस संस्कारों ने, जिस परंपराओं ने हजारों वर्ष से जोड़ा है उसे तबाह कर दो। कांग्रेस पार्टी का ये इतिहास रहा है। हमने भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए, इंडिया के लिए हमेशा सीने पर गोली खाई है। उन्हें कोई अधिकार नहीं कि वो इस देश की परंपरा और संस्कृति को, भारतीयता को चुनौती दें। मैं पहले भी आपको हर रोज बोलता हूं, हर बार जब आप आते हैं, सनातन परंपरा युग युगांतर से है और जब मैं और आप नहीं होंगे तब भी ये परंपरा रहेगी। तो आपने सुना किस तरह से सनातन की जो लड़ाई है और इस लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है। इसी पे चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे कि किस तरह से आर पार जो लड़ाई है वो दिख रही है मध्य प्रदेश में। चर्चा शुरू करें उससे पहले जो मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं उनसे आपको परिचय करा देता हूं, तारुफ करा देता हूं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ में हैं डॉक्टर प्रेम व्यास जी, मीडिया पैनलिस्ट, भारतीय जनता पार्टी। स्वागत करूंगा प्रेम जी आपका। हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी। देवदत्त जी आपको स्वागत करता हूं। और थोड़ी ही देर में हमारे साथ डॉक्टर संदीप सबलोक, प्रवक्ता कांग्रेस, जुड़ेंगे। लेकिन दो मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सीधे देवदत्त दुबे जी के पास में आता हूं। देवदत्त दुबे जी, जिस तरह से अगर सनातन पर जो बहस चल रही है और हमने देखा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से इसको लेकर विपक्ष पर, कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और कहा कि घमंडिया गठबंधन सनातन को समाप्त करना चाहता है, वहीं अब कांग्रेस जिस तरह से कह रही है कि संस्कृति और जो परंपरा रही है उसको भारतीय जनता पार्टी चुनौती दे रही है। ये तो युग युगांतर से रहा है। मेरा सीधा सवाल इस बात को लेकर है
कि सनातन, क्योंकि विधानसभा चुनाव में तमाम सारे मुद्दे हैं जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, लेकिन चुनाव के ठीक 2 महीने पहले सनातन पर जिस तरह से आमने सामने है, किस रूप में देखें मध्य प्रदेश की इस जंग और लड़ाई को? देखिए, ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पे सभी भारतीय जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये तो एक परंपरा है। सनातन है क्या? सनातन धर्म कोई बहस का ना मुद्दा है, ना कोई नारों का मुद्दा है, ना राजनीति का मुद्दा है। सनातन क्या है? परहित सरस धर्म नहीं भाई। जो इतना धर्म है एक कि परहित है, यदि सत्य है, यही सब सनातन से चला आ रहा है। ये धर्म है, ये शाश्वत है और ये अक्षुण्ण है, इसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। इसको नष्ट करने वाले नष्ट हो गए। कोई कितना ही प्रयास करे, कोई कुमड़बतिया थोड़ी है कि तर्जनी दिखाए से सड़ जाएगा या किसी एक उदय निधि के कहने से कुछ हो जाएगा। इसके पीछे ऋषियों की सदियों से तपस्या है और ये खून में, रग रग में, डीएनए में समाहित है। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई पॉलिटिकल मुद्दा है कि कोई इसी को नष्ट कर दे। ये सनातन बड़ा वो, लेकिन चूंकि ऐसे समय कहा गया जब चुनाव मुहाने पे है, तो स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी उस पर हवा देगी कि हम रक्षक हैं सनातन धर्म के। और चूंकि उदय निधि ने कहा है वो इंडिया गठबंधन में जुड़े हैं, बाकी दल अभी तक उनका विरोध नहीं कर रहे हैं उदय निधि का। लेकिन क्या देवदत्त दुबे साहब, कांग्रेस इस पूरे मसले पर कंफ्यूज है? क्योंकि जो बयान आते हैं, अगर हम मध्य प्रदेश के नेताओं के बयान की बात करें या फिर जिस तरह से सुरजेवाला ने जिस तरह से कहा है कि ये तो संस्कृति है, परंपरा है, कोई इसको चुनौती नहीं दे सकता, वहीं अगर हम मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें या फिर उनके हम बेटे की बात करें, जब बात डीएम के नेता से शुरू होती है, तो क्या इस पूरे मसले पर एक राय कांग्रेस की नहीं है? यही कारण है कि इसका मौका भारतीय जनता पार्टी को सवाल उठाने के लिए मिल जाता है? देखिए, कहीं भी हो, जब दुविधा और द्वंद्व रहेगा तो जो सामने स्पष्ट बोलेगा उसको उसका बेनिफिट मिलेगा ही। इस मामले में तो हर एक को स्पष्ट रूप से कह देना चाहिए, हर दल को और उनको भी, उदय निधि की पार्टी के नेताओं को भी कह देना चाहिए कि इनका ये व्यक्तिगत हो सकता है, पार्टी का नहीं है। क्योंकि ये तो इससे कोई टकरा नहीं सकता, जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। इसमें किसी एक का एक क्रेडिट नहीं है कि भाजपा इसकी हिमायती है तो भाजपा के कारण सनातन धर्म है। सनातन धर्म अलग है। जो पॉलिटिकल लोग है जो इनको मुद्दे बना लेते हैं, मुद्दे राजनीतिक विषय है ही नहीं। सनातन धर्म अपने आप में सक्षम है, उसके अनुयायी अपने आप में सक्षम है और उसको कोई ना नष्ट कर सकता, क्योंकि सदियों से देख रहे हैं सत्य की ही जीत होती है, असत्य की थोड़ी होती है, घमंड की थोड़ी होती है, विनम्रता की जीत होती है। रावण और कंस के पास सब कुछ था लेकिन कुछ नहीं, राम तो पैदल गए थे रावण से सेना से लड़ने और कितनी सेना, कितनी लंका सोने की सब नष्ट करके आ गए। तो ये धर्म के, क्योंकि राम धर्म की स्थापना करना चाहते, सनातन धर्म के लिए वो जी रहे थे। चलिए, बेहतर बात देवदत्त दुबे साहब कह रहे हैं। मैं सीधे डॉक्टर प्रेम व्यास जी के पास में आ जाता हूँ। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष पर, कांग्रेस पर जो सवाल खड़े किए थे, आज वो कह रहे हैं कि सही अर्थों में सनातन के हिमायती हम ही हैं, हम ही ने भारत के लिए सीने पर गोली खाई है, हम ही ने भारतीय परंपरा और संस्कृति की रक्षा की है। ये बयान कौन लोग दे रहे हैं जो कुछ महीने पहले यहाँ आके कहते हैं कि आम जन राक्षस है। कुछ दिन पहले उनको आम जनता राक्षस दिखती है और कुछ दिन बाद में सीने पर गोली खाने की बात करते हैं। और दूसरी चीज है कि अगर ये लोग दम्भ भरते हैं कि आजादी सिर्फ हमने दिलाई है, तो उन हजारों लाखों क्रांतिकारियों का क्या योगदान है जिनने आजादी में अपना सब कुछ सभी कुछ बलिदान कर दिया। उन माओ का क्या योगदान है जिनने अपने जवान बच्चे योगदान कर दिए। दूसरी चीज है, ये शाश्वत सनातन धर्म के ऊपर बयान दे रहे हैं। आज इनको मतलब इनका पूर्व का इतिहास आप देखें तो 1971 में 1966 में उन करपात्री जी महाराज के साथ में जब वे गौ सेवक वहां पर पहुंचे थे गायों की हत्या के प्रतिबंध लगाने के लिए, गाय गौ हत्या पर, तब उनको हजारों लाखों लोगों को मारने का श्रेय इस पार्टी को जाता है। तो वो कहां से सनातन की बात करेगी। दूसरी, जब सिख दंगा हुआ 84 में तो हजारों सिखों का कत्लेआम किया गया, ये कहां से सनातन धर्म की बात करेगी। तीसरी चीज है, जब गांधी जी का देहांत हुआ, गांधी जी के साथ जो भी हुआ मैं उसकी घोर भत्सना करता हूं, परंतु क्या यह उचित था कि लाखों
चितपावन कुल के ब्राह्मणों को घरों से निकाल निकाल के मार दिया गया। तो ये वो वाला दल है जो 1885 में जिसका निर्माण ही अंग्रेजों की चरण चारुता और सेवा करने के लिए हुआ था। तो ये सनातन धर्म में नहीं है। दूसरी चीज है, एक भी कांग्रेस का स्टेटमेंट, जितने भी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, मैं चुनौती के साथ कहता हूं, क्या उन्होंने सनातन धर्म पे जो आपत्तिजनक बयान इनके गठबंधन जो थे, ये इंडिया गठबंधन के लोगों ने दिया, क्या इन्होंने खुल के विरोध करा इसका? नहीं करा। शाश्वतम दृढ़ स्थिरम एशम धर्म सनातनम, यह हम लोग इसको ध्येय में धारण करके चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी कहीं भी ना तो राम विमुख हुई है ना धर्म विमुख हुई है। दूसरी चीज है, रामभद्राचार्य जी जो जगत गुरु, उन्होंने भी इस चीज को स्पष्ट किया है कि धर्म के बिना राजनीति संभव नहीं। धर्म के बिना राजनीति उस पति पत्नी की तरह है जो धर्म पारायण होते हुए अलग हो जाते हैं, उस पति पत्नी की तरह। दूसरा, मैं इनके बयानों पे आता हूं जो अभी जो इनने दिए हैं, स्टेलिन ने, उन्होंने कहा है कि कोरोना और डेंगू से कंपैरिजन करा है सनातन धर्म का। क्या कांग्रेस के मित्र सनातन धर्म में नहीं है? क्या वे हिंदू नहीं है? दूसरी चीज है, ए राजा उनसे भी थोड़ा आगे बढ़ गए, मतलब सोचे समझे बयान है। अगर एक बयान दे रहा है तो दूसरा उसका खंडन नहीं कर रहा है। दूसरा, उसको जब आम मीडिया पत्रकार उनसे पूछ रहे हैं तो वो गर्व के साथ कह रहे हैं कि मैंने कहीं भी गलत नहीं कहा, मैं तो सही बोल रहा हूँ। HIV और एड्स से तुलना कर रहे हैं। DMK के TR बालू ये कह रहे हैं कि मैंने 3 मंदिर तोड़े हैं जो 100 साल पुराने। चलिए, मुझे लगता है कि संदीप सबलोग जी हमसे जुड़ चुके हैं। स्वागत करूंगा संदीप जी आपका। धन्यवाद राजेश जी। देर आए और मुझे लगता है कि दुरुस्त भी आए होंगे। काफी समय से आपका इंतजार कर रहा था। सीधे सवाल पर आता हूं। संदीप जी, जिस तरह से सनातन पर जो आर पार मचा हुआ है, अगर हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस कुछ ऐसे लीडर हैं या फिर जो आपके सहयोगी हैं, कुछ ऐसे लीडर की जो सनातन पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से कल PM नरेंद्र मोदी ने सवाल खड़ा किया कि घमंडिया गठबंधन सनातन को समाप्त करना चाहता है, तमाम सारी चीज़ें उन्होंने कहा कि सनातन को खंड खंड करना यही इनका हिडन एजेंडा है। आज सुरजेवाला कहते हैं कि सही अर्थों में रक्षक उन्हीं की पार्टी है। तो क्या इस पूरे मसले पे अभी कन्फ्यूजन है कांग्रेस को लेकर, या फिर जो आपके साथ गठबंधन में है? क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे भी उनका DM के नेताओं का समर्थन कर देते हैं। राजेश जी, जो बात निकल के आ रही है, मैं आपसे एक बात बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं कि सनातन धर्म को लेकर भारतीय जनता पार्टी या माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह का विवाद खड़ा कर रहे हैं, तो मैं एक बात बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं कि सनातन धर्म तब का है जब ना तो कांग्रेस थी ना भारतीय जनता पार्टी थी। आज भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म को खतरे में होने की बात करती है, लोगों को डराने का काम कर रही है। ये पाखंडिया लोग हैं और जो जिस बात को लेके ये विवाद करते हैं, देखिए सबके अपने अपने विचार होते हैं, अपनी अपनी संस्कृति होती है, अपना अपना तरीका होता है। यदि किसी व्यक्ति ने सनातन धर्म पे कोई बात कही है तो उसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराना इनका ये पाखंड है। और मैं तो कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी अगर इंडिया गठबंधन में किसी तरह के नए शब्दों का प्रयोग करती है तो मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है ये पाखंडिया लोगों का समूह है। ये पाखंड फैला के लोगों को गुमराह करके। संदीप जी सवाल इस बात को लेकर उठते, बिल्कुल सही आपने बात कहा, लेकिन जब मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे DMK नेता के उस बयान का समर्थन कर देते हैं जिसमें डेंगू जैसा कहा गया या अन्य चीजें कुष्ठ जैसा कहा गया, या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे जी का भी बयान आ जाता है, कहते हैं कि मोदी को नहीं हटाए तो सनातन का राज आ जाएगा, तो तभी तो सवाल फिर खड़े होते हैं। संदीप जी, राजेश जी, भारतीय जनता पार्टी की आदत है कि किस तरह से हम तिल का ताड़ बनाए, या बुंदेलखंडी में कहा जाता है धजी का सांप बनाना। यार रस्सी को हम सांप कैसे बनाएं? निश्चित रूप से हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी की हम आप बात करें या दक्षिण भारत के किसी भी नेता की बात करें, हिंदी में कहीं ना कहीं उनकी पकड़ कमजोर होती है, लेकिन उनका आशय, उनकी भावना, उनकी मानसिकता को समझने की जरूरत होती है। उन्होंने कतई ऐसा नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद सनातन धर्म खतरे में पड़ जाएगा। निश्चित रूप से मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में
रहने के कारण आज भारत में सनातन धर्म खतरे में है, क्योंकि ये हिंदुत्व के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों को लड़ाने का काम करते हैं। ये सनातन की संस्कृति प्रेम नहीं व्यास है। जी, आप धजी का सांप बना रहे हैं, संदीप जी कह रहे हैं उस रामराज की उनकी ऐसी भावनाएं नहीं है। राम की संस्कृति, राजेश जी मेरी बात 10 सेकंड में पूरी कर रहा हूँ। जी जी, प्रभु राम की संस्कृति है जिसमें सभी धर्मों का point सम्मान बोलना करने की राम बात का, की या है। तो इनका ये बेटा हिंदुत्व डाउन के नाम पे पाखंडिया लोग पाखंड फैलाने का काम करते हैं, कांग्रेस इसका विरोध करती है। व्यास जी जी वो कह रहा है धजी का सांप बना रहे हैं आप, हमारी भावनाएं ऐसी नहीं है जैसा आप प्रचारित तो प्रसारित कर रहे हैं। अगर इनकी भावनाएं साफ होती तो एक राष्ट्रीय संगठन के, एक राष्ट्रीय दल के लोग जिन्होंने एक घमंडिया संगठन बनाना, क्या खुल के विरोध नहीं करते सनातन के खिलाफ बोलने पर? क्या ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है कि जब सनातन पर प्रहार होगा तो भारतीय जनता पार्टी बोलेगी? जब डीएमके टीआर बालू बोलते हैं कि हमने 100 साल पुराने 3 मंदिर तोड़े, आपका एक स्टेटमेंट नहीं आता, आप लोग खुलकर विरोध नहीं करते हो कि सनातन धर्म के विरुद्ध बोलने वाले संगठन या तो हमारे अंदर नहीं होंगे या हम उनका साथ लेकर नहीं चलेंगे। आप लोग कहते हैं कि विवाद उत्पन्न कर रहे हैं, आज भी आप विवाद की बात कर रहे हैं, आज भी आप उनके बयानों का समर्थन कर रहे हैं पूर्ण रूप से। जब वेणुगोपाल राव कहते हैं स्वतंत्रता है बोलने की, वही शब्दों को आप रिपीट करते हैं। आपको मैं पुराना इतिहास बताता हूं, 2015 में जब बराक ओबामा जी आए थे तब दिल्ली पर हमले हुए थे। उसके बाद 2020 में डोनाल्ड ट्रंप जब आए थे तब उन्होंने ये उनका स्टेटमेंट था कि कुछ होना चाहिए, और उसके बाद हमले हुए गए। चलिए मैं एक छोटा सा कमेंट देवदत्त दुबे साहब से ले लेता हूं, फिर दोनों मेहमानों के पास में आता हूं। देवदत्त दुबे साहब, क्या तमाम मुद्दों के साथ सनातन पर जो आर पार शुरू हो चुका है अब लगातार ये दिखेगा, क्योंकि तमाम राज्यों में विधानसभा के चुनाव, फिर लोकसभा, यानी कि यहां से ये लोकसभा तक पहुंचेगा? क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें बहुसंख्यक भारतीय जुड़े हुए हैं, तो इस कारण ये मुद्दा बन रहा है। बाकी इससे कोई पॉलिटिकल वो नहीं है, हर दल में, हर उसमें सनातन को मानने वाले हैं और सबकी चिंता है कि सनातन को ही कोई चुनौती यदि दे तो उसको समर्थन नहीं मिलना चाहिए। तो ये तो एक व्यक्ति का विचार था, और मैं कहता हूँ कई लोग, मैंने पहले भी कहा था, जो सदियों से जो धर्म अक्षुण्ण है उसको कोई एक छोटे मोटे ये मच्छर है जो इसको सनातन पे उंगली उठा रहे हैं। होना जाना है, सनातन अपने आप में एक परंपरा है, एक धर्म है, वो ऐसा है जिसके अंदर सत्य प्रेम करुणा है, वो सनातन का अनुयायी है। ये कोई वैसा थोड़ी है कि कोई पॉलिटिकल एजेंडा वाला विषय है, ये अलग विषय है, और ये इसी से मानव सभ्यता और सज्जन शक्तियों का विकास होगा देश में, क्योंकि इसमें सब लेकिन कुछ है। दुबे साहब, आपको नहीं लगता कि ऐसे ही मुद्दे पॉलिटिकल एजेंडे बन रहे हैं या इलेक्शन एजेंडे बन रहे हैं? ये हमेशा ही से होता है, जाति और धर्म के मुद्दे चुनाव के समय उछाले जाते हैं, क्योंकि इसमें थोक में वोट की व्यवस्था हो जाती है। तो एक दोनों तरफ से ये होता है। मुझे लगता है कि लेकिन आजादी के बाद इतने बार ये मुद्दे उठा चुके हैं, जाति के कई मंडल, कभी कमंडल, सब। तो अब जो नई पीढ़ी है वो इन सब में विश्वास नहीं करती, वो बहुत प्रैक्टिकल है और सामने देखती है कि क्या, कौन सा प्रत्याशी कैसा है, कौन दल क्या कह रहा, क्या कर रहा है। तो अब मुझे लगता है कि अब इन सबके दिन लग गए हैं, जैसे अब केवल और केवल जो सही रास्ते पे चलेगा, सही बात करेगा, उसी को समर्थन मिलेगा। अब इस तरह की जो बातें हैं उनसे किसी का सरोकार नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। हम सब जानते हैं कि सनातन को कोई कुछ नहीं कर सकता, वो तो सब देशवासी सब जो है उसके परंपरा के वाहक है, हमारे रग रग में, सांस में, वो हर रग में, हर खून में, हर सांस में सनातन परंपरा बह रही है। वो कोई ऐसी थोड़ी है कि उसको नष्ट किया जा सके। संदीप सब लोग जी, क्या कांग्रेस इस चीज को लेकर, हालांकि मैंने कहा कि कई ऐसे नेता हैं जो सनातन पर सवाल उठाते हैं भारतीय जनता पार्टी पर, आप कहते हैं, सुरजेवाला जी ने जिस तरह से कहा कि नहीं, युगों युगों तक रहना है, क्या कांग्रेस, क्योंकि जो चुनाव का समय है और देवदत्त दुबे साहब भी कह रहे हैं कि ये तमाम सारे मुद्दे, चाहे वो हिंदुत्व का मुद्दा हो, चाहे धर्म का मुद्दा हो, हालांकि जिस हिंदुत्व धर्म के मुद्दे पर आप भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े करते थे, धीरे धीरे आप उसी ट्रैक पर आ चुके हैं। मैं कहूंगा कि पूरी तरीके से ट्रैक पर आ चुके हैं। मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि क्या सनातन को लेकर भी पार्टी ऐसे समय कि जब चुनावी समय है और जो चुनावी जंग है, कि ये कहेगी भले अपने गठबंधन के सहयोगी को हो,
चुनाव है, ऐसे समय इस पर बहुत संभल कर बात करना है। इंडिया पार्टी जो भारत की सत्ता पे इस समय काबिज है, इसके ऊपर सवाल देश की जनता के हैं। बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, गिरते हुए अर्थव्यवस्था को लेकर और तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर इन पे सवाल है। अब जनता का ध्यान कैसे इन पे से हटाया जाए, भारतीय जनता पार्टी कवायद इस बात को लेकर है, इसीलिए बार बार धर्म और जाति के मुद्दे उठाकर लाती है। मेरे भारतीय जनता पार्टी के विद्वान मित्र अभी चर्चा कर रहे थे कि सनातन धर्म की ठेका किसी ने नहीं लिया है। निश्चित रूप से देवदत्त दुबे जी की बात का मैं समर्थन करता हूं कि सनातन धर्म हमारा उस अनादिकाल से आ रहा है। इसको भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी या कोई भी हिंदुस्तान तो क्या दुनिया का कोई भी व्यक्ति इसको ना तो खत्म कर सकता है ना कुछ क्षति पहुंचा सकता है, क्योंकि अपने आप में ये एक ऐसी विचारधारा है और इतनी गहरी जड़ें हैं सनातन धर्म की कि इसको कोई नुकसान होने वाला नहीं है, भारतीय जनता पार्टी चाहे कुछ भी कर ले। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि धर्म की बात करते हैं, उत्तर में कहते हैं कि गौ रक्षा करेंगे, अब दक्षिण में इन्हीं की पार्टी के लोग, इन्हीं के समर्थक लोग गौ मांस बेचने का काम करते हैं। यहां तक कि आरएसएस का एक एनजीओ संगठन, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आरएसएस का एनजीओ संगठन गौ मांस का चलिए करता है। डॉक्टर प्रेम व्यास जी जवाब दे दें। डॉक्टर प्रेम व्यास, डॉक्टर प्रेम व्यास जी, प्रेम व्यास जी बोलेंगे। लोगों के बचाव करने का कार्य कर रहे हैं, संदीप जी, आदमी खुल के उसका विरोध नहीं कर रहे। संदीप जी, संदीप जी से मेरा निवेदन है कि आप मेरी बात सुन लेंगे, या आज भी उन लोगों के बचाव कर रहे हैं, आज भी उन लोगों का समर्थन कर रहे हैं। संदीप जी, बात हो गई आपकी। कर्नाटका में मैं आता हूं आपके पास। 20 सड़क पर गाय काटी गई और उसी कार्यकारी अध्यक्ष के साथ आपकी मोहब्बत की दुकान खुली गई, तब भी आप लोगों ने स्टेटमेंट नहीं दिया। लाखों हिंदुओं का जब कत्लेआम हुआ तब भी आप लोगों ने स्टेटमेंट नहीं दिया। और आज पुनः आप उनकी बातों का, वो जो पेरियार जी थे, इरोड वेंकटरामन स्वामी की बातों का समर्थन कर रहे हैं। आप इरोड वेंकटरामन स्वामी की बातों का समर्थन कर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती है कि आप एक स्टेटमेंट के खिलाफ कर रहे हैं? आप में ताकत नहीं है, चूंकि अगर पत्रकार बोलेंगे तो 12 पत्रकारों को बाहर कर दिया जाएगा, अगर आपके नेता बोलेंगे तो उनको बाहर कर दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी का ये नीति और नीति है, जो देश की, जो धर्म की बात करेगा उसको पार्टी से निकालकर बाहर कर दिया जाएगा। और आप भी अगर आज बैठ के उनका विरोध करेंगे तो अगली डिबेट में आपको भी पद मुक्त कर दिया जाएगा। जैसे CWC में कृष्णन जो है आपके प्रवक्ता, उनको सिर्फ टीकी और वेशभूषा के कारण बाहर कर दिया गया। 30 लोगों के संगठन में उनको पद स्थान नहीं दिया गया। और यही आप लोगों की कुंठित मानसिकता है, और आप उसकी कुंठित मानसिकता को आगे बढ़ा रहे हैं, उस विचार को आगे बढ़ा रहे हैं जो धर्म विरोधी है, जो सनातन संस्कृति के विरोधी है। उस विचार के खिलाफ ना तो आप खड़े ना आपकी पार्टी, आप छद्म वेशधारी लोग हैं। और छद्म वेशधारी लोग जब समाज के अंदर आते हैं तो समाज का अहित सनातन पर आर पार चुनावी समय और चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, हालांकि चुनाव में तो जनता से जुड़े मुद्दे होना चाहिए, और जनता जो सोचती है, जो समझती है और जो अपेक्षा करती है राजनीतिक दलों से कि अगर उसकी सरकार आती है तो उसके लिए तमाम जो सारी चीज़ें हैं वो करे। लेकिन जब चुनाव है तो तमाम जनता से मुद्दों के इतर तमाम सारे मुद्दे मध्य प्रदेश की राजनीति में, सियासत में हावी होते दिख रहे हैं। सनातन पर भी इसी तरह दोनों आर पार हैं, आमने सामने हैं। तीनों मेहमानों का यहाँ पर धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। तो कुल मिलाकर जो चुनावी समर है, और जाहिर सी बात है कि जो बदलता हुआ ट्रेंड है उसमें जनता से जुड़े मुद्दों से इतर कई ऐसे मुद्दे चुनाव आते आते हावी हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं फिर उन मुद्दों से, मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकता है और अन्य मुद्दों पर जो चुनावी लड़ाई होती है वो दिखती है। कुछ इसी तरह सनातन पर जो जंग है या जो बहस है, जो आरोप प्रत्यारोप है, वो इस समय मध्य प्रदेश की सियासत और राजनीति में सुनाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। IND एनालिसिस बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।